प्रेरोगेटिव है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटिवली हमने ट्रांसफ़र किए हैं और ये रूटीन का हिस्सा है और ये ट्रांसफ़र सिलसिला इनका चलता रहता है। खबरें आ रही हैं सर गुजराती कारकर्दगी के हवाले से कि उनमें रद्दोबदल भी हो सकता है, उनको हटाया भी जा सकता है, क्या इसमें कोई हकीकत है सर? जी, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि बिल्कुल इनकी ये नहीं है कि मॉनिटरिंग एवेल्यूएट नहीं हो रही है, मॉनिटरिंग एवेल्यूएट हो रही है। जब मुनासिब वक्त में जो फैसला मुनासिब होगा वो करेंगे इंशाल्लाह। पंजाब बैंक के प्रेसिडेंट का नाम आ रहा है, उसके लिए 8 नाम आए हैं, आपका भी नाम है कि एक बंदे के पीछे आपका है सिलसिला? नहीं, मेरा क्या सिलसिला है किसी के साथ मेरा किसी के साथ कोई सिलसिला नहीं है। जो भी होगा रूल्स और रेगुलेशन और कानून के मुताबिक होगा। इस हवाले से भी खबरें आ रही मुकाफ लीग और पीटीआई के बीच में काफ़ी अनबन चल रही है, वजारत का भी एक मसला अखबार में, तो क्या है? कोई मसला नहीं है, कोई अनबन नहीं है, सब ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वो हो जाएगा, वो जल्दी आ जाएगा, आपको हो जाएगा। छोटा सा आज साला सा क्वेश्चन है, ये बताइएगा कि ये खबरें सच हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है, अहम पोस्टों पे जो लोग बैठे हुए हैं वो ज़्यादातर नून लीग के सपोर्टर्स हैं? इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटिव जो चेंजेस की जा रही हैं, आपके साथ खड़े हैं वज़ीर खुराक साहब, इनका बड़ा दबंग किस्म का इंटरव्यू था। इन्होंने कहा जी अगर वो मेरा सेक्रेटरी मेरी बात नहीं सुनेगा तो मैं बुदार साहब को कहूँगा, बड़ा मैं रोक के कहूँगा। तो ये बताइएगा कि क्या ऐसा है कि? बिल्कुल, जब अगर किसी मिनिस्टर का इशू हो तो चीफ मिनिस्टर को नहीं कहेगा और किसको कहेगा? नून लीग के लोग बैठे। दूसरी बात यह है कि 40 साल देखें जिसकी हुकूमत रही है, ब्यूरोक्रेट्स ने भी तो नौकरी करनी है ना, वो इस सूबे में रहे हैं। अब ये तो नहीं है कि जो उस दौर में नहीं रहा तो अब काम नहीं करेगा। लॉयल्टी स्टेट के साथ होनी चाहिए, गवर्नमेंट के साथ होती है, स्टेट के साथ होती है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जो अच्छे ऑफिसर हैं वो इंशाल्लाह फील्ड में रहेंगे और काम करेंगे। खबरें आ रही हैं कि लोकल गवर्नमेंट को जो नया एक्ट है उसको लाने का मकसद ये है कि नून लीग की जो अक्सरियत है वो खत्म की जा सके ज़िले हुकूमत। नहीं, उसमें इसमें तब्दीली क्या है? डेफिनेटली आपने शायद लोकल गवर्नमेंट एक्ट पढ़ा है कि पहले कोई 4-1,000 यूनियन काउंसिलें थी, अब हम नीचे जा रहे हैं पंचायत लेवल पे 22,000 पंचायतें बनेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि पावर्स डिवॉल्व हो जाएंगी, ग्रास रूट लेवल पे जाएंगी, तो ये सिस्टम बढ़ जाएगा, लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी, तो उसमें फंड्स जो डायरेक्टली जाएंगे उधर लोगों तक, उसमें तो बहुत अच्छी बात होगी। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को भी तब्दील करने का कोई फैसला हुआ है या नहीं? वाकई में खबरें चल रही हैं। जो क्यों आप कराना चाहते हैं क्या? नहीं, हम तो नहीं क्या समझते हैं कि इनका कंट्रोल आपके हाथ में होगा? तो किसके हाथ में है आप बताएं। चौहान साहब आ रहे हैं दोबारा वापस, खबरें आ रही हैं। कौन आ रहे हैं? चौहान साहब, क्याजुल हसन चौहान साहब आ रहे हैं दोबारा, तो उस हवाले से बताते हैं क्योंकि उनकी भी वजारत चली गई। वो भाई है हमारे, आ रहे हैं, वो बताएंगे आपको, जब आएंगे तो आपको बता देंगे। अच्छा उस्मान भाई, एक अहम सवाल है पूरी सहाफी बरादरी की तरफ से। लाहौर प्रेस क्लब का जो बजट है सालाना जो गवर्नमेंट हमें देती है वो है 50 लाख रुपया। इस्लामाबाद प्रेस क्लब का जो बजट है वो 3 करोड़ रुपया है। कराची प्रेस क्लब का 3 करोड़ है। पेशावर प्रेस क्लब जो KPK का है, परवेज गडर साहब ने 3 करोड़ रुपया ग्रांट की थी। हमारा 50 लाख है, सहाफी हमारे कुछ 3,000 है, तो बहुत मुश्किलात हैं। हमारे कायदीन आपसे मिले भी हैं, कोई अमल दरामद नहीं हुआ। प्लीज इस हवाले से सर फरमाइए, कुछ कर रहे हैं आप अपनी जो रिजर्वेशन है आप हमारे तक ले आइएगा, इंशाल्लाह मैं बैठ के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ बैठ के आपका मसला हल करूँगा एनी टाइम, जब आप सर इसी में ऐड कर लें एक खबर लगने की वजह से एक जो अखबार है, जिस तरह हमारा नई बात अखबार है, उसके एड्स मुकम्मल बंद कर दिए गए हैं कि एक खबर लगी, तो क्या खबर की बुनियाद पर अखबार बंद होंगे? उसमें यह है कि हमने एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बना रहे हैं, बल्कि जितने आप लोगों के जो एड्स हैं उनके जितनी पेमेंट्स रुकी हुई हैं उस पर अभी मीटिंग हम कॉल कर रहे हैं। वो आप लोगों का जो प्रेस के साथ इशू है वो भी हम हल कर देंगे इंशाल्लाह, जितनी पेमेंट्स रुका है। सामने जो आता था ये था कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करती, जो CM के ऑर्डर्स होते हैं या वो डिले टैक्सेस यूज़ करते हैं। गुजरात के जो ऑर्डर्स होते हैं, जैसे सर फूड जो इन्होंने 3 दफ़ा जो है रिमाइंडर भेजे अपने सेक्रेटरी फूड को, उन्होंने जवाब देना पसंद नहीं किया। ये चीज़ें कम होंगी अब जो ये तबादले वगैरह हुए हैं, या कि इस पर काबू पाने के लिए कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल जी, जो फील्ड में जो अफसर काम करेगा वही रहेगा, जिसने काम नहीं करना वो हमारी टीम का ऐसा नहीं होगा। बट ब्यूरोक्रेसी का काम है कि फील्ड में इम्प्लीमेंट कराने हैं आर्डर्स को। पॉलिटिकल डिसीजन पॉलिटिकल लीडरशिप ने लेना है, इम्प्लीमेंट ब्यूरोक्रेसी ने कराना है। वैसे जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीत जाएगी। हम नहीं जानना चाहते क्या वाकई प्रॉब्लम्स हैं
आप लोगों को तक किया जा रहा है, सुबह नहीं चलाने दिया जा रहा है? क्योंकि आए रोज एक वो कहते हैं जी नैब इनके कंट्रोल में है, हमारे ऊपर नैब चढ़ा रहे हैं, कभी ये कभी वो, कुछ तो चीज़ें हैं। हमें कौन तंग कर रहा है? बट आप ये भी देखें कि 12 करोड़ का सूबा है, दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क है, आप उसको समझें। आप मसाइल को नहीं देखते, आप कहते हैं कि और वसाइल भी हमारे देखें। तो उस्मान साहब ये बताइए कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में लोगों को किस किस्म का रिलीफ देंगे, सब्सिडी के? ये रमज़ान पैकेज भी देंगे इंशाल्लाह, और प्राइस कंट्रोल्स की भी हम मीटिंग्स कर रहे हैं, और रमज़ान में इंशाल्लाह आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। पिछले दिनों जो नोटिफिकेशन हुआ है, डेफिनेटली साल लगते हैं लेकिन उसकी जो क्वालिटी है बहुत पुअर जी। आज आने का मकसद क्या था फूड अथॉरिटी में? मैंने पहले ही अर्ज़ किया ना जी, इसी क्वालिटी के लिए तो हम आए हैं यहाँ। गुजार साहब जो नोटिफिकेशन हुआ था शहबाज गिल साहब का, वो खबरें आई थी कि आपको इल्म में ही नहीं था और इनका नोटिफिकेशन हो गया, तो इसकी थोड़ी वजाहत। आप क्या चाहते हैं? हम नहीं चाहते सर। आपके पीछे खड़े हैं शहबाज गिल साहब, इतना हाइप क्रिएट हुआ, इनका नोटिफिकेशन कैसे जारी हो मैं गया? जी मैं अर्ज़ करता हूँ जी, मेरी बात सुनें, आप मेरी बात सुनें ना, कि चीफ मिनिस्टर खुद इंस्पेक्शन करे, अपने मिनिस्टर से करवाए, अपने ब्यूरोक्रेसी से करवाए, या किसी को पावर डेलीगेट करे, ये उसका हक है और उसका राइट है। बल्कि सब मिनिस्टर्स को और सब अपने जो लोगों को, जो हमारे सेक्रेटरीज हैं, एडवाइजर को, उनको यही इंस्ट्रक्शन है कि आप फील्ड में जाएं, विजिट्स करें और हमें रिपोर्ट दें। बट किसी के नोटिफिकेशन करने से एक चीफ मिनिस्टर का पावर ख़त्म नहीं होता। जैसे मैंने पहले भी कहा, वज़ीर आला ही होता है।